स्वागत है सभी का जीके की एक और वीडियो में। और आज का टॉपिक है हमारा जो भी स्पेस के करंट अफेयर से हमारे क्वेश्चन बनते हैं, इसे इस वीडियो में सभी को इंक्लूड किया हुआ है। 2023 भी और जो 2024 के क्वेश्चन जितने भी पूछे जा सकते हैं, चाहे वो आपका एसएससी का एग्जाम हो, रेलवे का हो, DSSS हो या अदर कोई भी स्टेट एग्जाम होगा, यहाँ से क्वेश्चन बनते ही है और आपका क्वेश्चन सही होगा। सभी इंक्लूड किए हुए हैं। चलिए पहले क्वेश्चन पे। इसरो ने सूर्य और सौर प्रभामंडल का निरीक्षण करने के लिए आदित्य L1 मिशन को किस रॉकेट से लॉन्च किया है। देखिए, ये पूछा जा सकता है कि सूर्य आदित्य L1 जो है किससे संबंधित है, तो ये सूर्य से है, सन से, सोलर कोरोना से। और किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है, रॉकेट का नाम पूछ रहा है। तो रॉकेट का नाम था उसका PSLV XL-C57। ऑप्शन नंबर डी है इसका ठीक। चलिए, ये इसरो ने लॉन्च किया है तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे चलते हैं। PSLV का फुल फॉर्म पूछ लिया हमसे, तो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल इसकी फुल फॉर्म है। और यह मिशन लैग्रेंजियन पॉइंट L1, इसका फुल फॉर्म ये है, L1 का लैग्रेंजियन पॉइंट के पास हेलो ऑर्बिट में स्थापित किया जाएगा। ये यहाँ पर स्थापित किया जाएगा। द मिशन विल बी प्लेस्ड इन हेलो ऑर्बिट नियर द लैग्रेंजियन पॉइंट। और मिशन के जो प्रधान वैज्ञानिक हैं वो हैं डॉक्टर शंकर सुब्रमण्यम के। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ये वाला प्रधान वैज्ञानिक। आगे चलते हैं। ये भी इसरो का क्वेश्चन है, ये भी इंपोर्टेंट हो जाता है। इसरो और जापानी अंतरिक्ष एजेंसी जैक्सा। देखो, जैक्सा पूछ सकता है हमसे कहाँ की कंपनी है। ये जापानी अंतरिक्ष एजेंसी है जैक्सा द्वारा चंद्रमा के ध्रुवीय क्षेत्रों में पानी की खोज के लिए लुपैक्स मिशन को किस वर्ष लॉन्च किया जाएगा। लुपैक्स मिशन कब लॉन्च होगा ये बताना है। ये 2025 में होगा। ये है किसका, ये पूछ सकता है। तो इसरो और जैक्सा का है। जैक्सा जापान की अंतरिक्ष एजेंसी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो, लुपैक्स की फुल फॉर्म है लूनार पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन। और लुपैक्स मिशन की परिकल्पना जो है, चंद्रमा के स्थायी रूप से जो छाया वाले क्षेत्र हैं उन अंधेरे पक्ष का पता लगाने के लिए ये भेजा जाएगा वहां पर, जो स्थायी रूप से छाया वाले क्षेत्र हैं। आगे चलते हैं। इसरो ने चांद पर अपना तीसरा मिशन चंद्रयान-3 किस रॉकेट से लॉन्च किया है। देखिए, चंद्रयान-3 इसमें कामयाबी भी मिली इसरो को। तो ये किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था ये बताना है। इसका रॉकेट का नाम था LVM MK3। चलिए आगे चलते हैं इसके बारे में। और LVM की फुल फॉर्म हो जाएगी लॉन्च व्हीकल। और ये मार्क 3 ये था। कहाँ से लॉन्च किया गया ये क्वेश्चन पूछ सकता है। वेयर वॉज इट लॉन्च्ड फ्रॉम। तो ये सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, सतीश धवन स्पेस सेंटर, श्रीहरिकोटा से। और लैंडिंग स्थान, ये भी इंपॉर्टेंट है। लैंडिंग स्थान इसका रहा चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव, एट द साउथ पोल ऑफ द मून। और लैंडर का नाम की बात करें, देखिए ये भी पूछ सकता है हमसे, लैंडर का नाम क्या था। लैंडर का नाम था विक्रम। और बात करें रोवर की, तो रोवर का नाम था प्रज्ञान। ये दोनों क्वेश्चन ही एक दो एग्जाम में पूछ भी लिया गया है और आने वाले एग्जाम में भी पूछा जाएगा। थीम थी साइंस ऑफ द मून, ये भी थीम भी याद रखनी है। आगे चलते हैं। नासा ने परसीवरेंस रोवर में लगे किस डिवाइस की मदद से मंगल ग्रह पर मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड से सफलतापूर्वक ऑक्सीजन का निर्माण किया है। देखिए, परसीवरेंस रोवर ये नासा का है। इसने क्या किया है, जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड होती है उससे ऑक्सीजन का निर्माण किया है। तो उस क्या बताना है हमें, डिवाइस का नाम बताना है। तो वो डिवाइस जो है मॉक्सी है, MOXIE। उस डिवाइस का नाम है जो कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में बदलती है। इसके बारे में जानते हैं। इसका फुल फॉर्म है मॉक्सी का मार्स ऑक्सीजन C2 रिसोर्स यूटिलाइजेशन एक्सपेरिमेंट। और मॉक्सी ने साल 2021 से अब तक
इसने कितना 122 ग्राम ऑक्सीजन बनाया है, जो किसी भी अंतरिक्ष यात्री को 3 घंटे 40 मिनट जिंदा रख सकती है बस। तो मतलब स्लो प्रोसेस है, पर ऐसा संभव हो पा रहा है। आने वाले टाइम में बहुत ही अच्छा होगा, जो भी हमारे स्पेस वैज्ञानिक हैं उनके लिए। किस स्पेस एजेंसी का लूना 25 अंतरिक्ष यान लूना 25 अंतरिक्ष यान चंद्रमा की सतह पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया? ये लूना 25 जो स्पेस क्राफ्ट था, ये रसिया का था। और रसिया की एजेंसी क्या है, स्पेस एजेंसी? रोसकोसमोस। ये भी पूछ लेता है कभी कभी कि ये कहाँ की। देखिए, जैक्सेस जो थी वो जापान की थी, और ये रोस कोसमोस है रसिया की। और ये लूना 25 स्पेस क्राफ्ट रसिया का ही था। आगे चलते हैं। किस स्पेस एजेंसी ने दुनिया का सबसे बड़ा वाणिज्यिक संचार उपग्रह जुपिटर थ्री जुपिटर थ्री किस एजेंसी ने दुनिया का सबसे बड़ा वाणिज्यिक संचार ग्रह लॉन्च किया है? तो ये किसने किया है? ये किया है स्पेस एक्स ने। और ये कहाँ? अमेरिका की है। इसके बारे में और जानते हैं। जुपिटर 3 एक अति उच्च घनत्व वाला उपग्रह है, जिसे स्पेस एक्स के फाल्कन हैवी रॉकेट से लॉन्च किया गया है। इसका लॉन्च का जो रॉकेट है वो है फाल्कन। आगे चलते हैं। बृहस्पति को पीछे छोड़कर सौर मंडल में सबसे ज्यादा चंद्रमा वाला, लिविंग द बिहाइंड जुपिटर विच प्लेनेट हैज द मोस्ट मून इन द सोलर सिस्टम में अब किसके सबसे ज्यादा मून हो गए हैं, चंद्रमा, ये बताना है। पहले किसके थे? बृहस्पति के थे। और अब किसके हो गए हैं? अब हैं सैटर्न के हो गए हैं, शनि के सबसे ज्यादा मून। जानते हैं कितने हो गए हैं। खगील खगोलविदों की एक अंतरराष्ट्रीय टीम ने शनि की परिक्रमा करते हुए 62 नए चंद्रमा खोज लिए हैं। शनि के 62 और हो गए हैं, जिससे अब इसके चंद्रमा की संख्या कितनी हो गई है? 145 हो गई है शनि के टोटल चंद्रमा की संख्या। आगे चलते हैं। दुनिया का पहला मीथेन से उड़ने वाला रॉकेट कौन सा है? ये जॉक 2। तो ये किस देश ने लॉन्च किया, ये बताना है। किससे? मीथेन से चलेगा ये अब। ये है चाइना का। तो चीन का जो निजी कंपनी है, ये लैंड स्पेस दुनिया के पहले मीथेन लिक्विड ऑक्सीजन रॉकेट को कक्षा में सफलतापूर्वक लॉन्च किया इसने। आगे है। किस स्पेस एजेंसी ने डार्क मैटर का अध्ययन करने के लिए लिक्विड टेलीस्कोप सफलतापूर्वक प्रेक्षित किया? क्या विच स्पेस एजेंसी है सक्सेसफुली लॉन्च्ड यूक्लिड टेलीस्कोप टू स्टडी डार्क मैटर? तो ये यूएसए यूरोप की है। यह टेलीस्कोपिकल पृथ्वी से करीब 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर दूसरे लैग्रेंज पॉइंट जाकर स्थापित होगा। चलिए आगे चलते हैं। ये इसरो का है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसरो के शुक्रयान एक मिशन 2024 को किस वर्ष तक स्थगित कर दिया गया? इसरो शुक्रयान फर्स्ट मिशन 2024 कैन बी पोस्टपोन्डेड टिल विच ईयर? ये कब तक लॉन्च कर दिया गया और पोस्टपोन कर दिया गया? ये 2031 को पोस्टपोन कर दिया। और क्यों इस पोस्टपोन किया है, इसके पीछे देखिए कारण देखते हैं। इसरो का मिशन था ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो शुक्र ग्रह जो है प्रत्येक 19 माह में एक बार पृथ्वी के सबसे निकट आ जाता है। शुक्र ग्रह जो मिशन के लॉन्च हेतु सबसे उपयुक्त समय होता है। अगर हमें शुक्र पे कोई लॉन्च मिशन करना है तो ये सबसे बेस्ट टाइम कब है? 19 माह में आता है एक बार। शुक्र सबसे निकट। और देखिए शुक्र को क्या कहते हैं हम? वीनस को पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है ना, या जुड़वा बहन या जुड़वा ग्रह। यही कारण है कि इसरो के पास 2026-28 में बैकअप लॉन्च का समय है, यदि वह 2024 का अवसर चूक जाते हैं। समझ गए हम कि क्यों किया गया। देखिए क्या था, किस वर्ष तक स्थगित कर दिया गया? 2024 में मिशन होना था और 2031 तक स्थगित कर दिया गया। अब चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, चंद्रमा की परिक्रमा करने वाली दुनिया की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन बनेगी? हु विल बिकम द वर्ल्ड्स फर्स्ट फीमेल एस्ट्रोनॉट टू गो अराउंड द मून? ये अभी बहुत न्यूज में रही थी।
इनका नाम क्या है? इनका नाम है क्रिस्टीना कोच। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आर्टेमिस समझौता, आर्टेमिस एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करने वाले भारत दुनिया का कौन सा देश बन गया है? देखिए, आर्टेमिस समझौते पे 27th हमारा भारत देश बन गया है, जिसने इस पर एग्रीमेंट पर साइन किया है। आगे चलते हैं। देखिए, 2020 में नासा की अमेरिकी विदेशी विभाग की मदद से 7 दूसरे देशों के साथ मिलकर आर्टेमिस समझौते की शुरुआत की गई। 7 देशों मिलकर विदेश जो नासा ने विदेशी विभाग है उसके साथ मिलकर आर्टेमिस समझौता स्टार्ट किया गया था, और सबसे स्टार्ट में 7 देशों को उसने जोड़ा था अपने साथ। आगे चलते हैं। इसरो का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसरो द्वारा भारत की पहली मानव अंतरिक्ष उड़ान H1 मिशन गगनयान का किस वर्ष अंतरिक्ष में भेजा जाएगा? इसरो का H1 मिशन गगनयान है। गगनयान किस साल भेजा जाएगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 2024 में भेजा जाएगा, इसी साल। तो ये आने वाली परीक्षाओं के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। इस मिशन के तहत 3 अंतरिक्ष मिशनों को अंतरिक्ष कक्षा में भेजा जाएगा, और इनमें जो 3 में से 2 जो हैं वो तो मानव रहित है, उसमें कोई मानव नहीं होगा, और एक में क्या होगा? एक में मानव होगा। टू विल बी अनमैन्ड और विच वन विल बी मैन्ड मिशन, एक में मैन होगा। और गगनयान मिशन के लिए कौन सा हमारा व्हीकल, लॉन्च व्हीकल यूज किया जाएगा? GSLV Mk3। चलिए आगे चलते हैं। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर अपने लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग करवाने वाला दुनिया का पहला कौन सा देश बन गया है? ये हमें सभी को पता है। हमारे प्यारे भारत देश ने दक्षिणी ध्रुव पर चांद के सॉफ्ट लैंडिंग की। और ये कब की? ये की थी 23 अगस्त 2023 को। और भारत ने चंद्रयान 3 मिशन के ने चांद की सतह पर सफल लैंडिंग की, जिससे वह संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और चाइना के बाद ऐसा करने वाला चौथा देश बन गया है। और देखिए, दक्षिणी ध्रुव पर अगर ये क्वेश्चन पूछता है तो दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला, ऐसा करने वाला ये फर्स्ट बन गया है हमारा देश। दक्षिणी ध्रुव पर इन तीनों ने किसी ने भी नहीं की थी लैंडिंग अभी तक। आगे चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस दिन को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस? देखिए, अभी हमने देखा कि 23 अगस्त को हमारा चंद्रयान 3 पर सॉफ्ट लैंडिंग की, तो इसी उपलक्ष्य में 23 अगस्त को ही क्या बना दिया गया है? नेशनल स्पेस डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाएगा हर साल। आगे चलते हैं। ये हमने अभी देख ही लिया है, सफल लैंडिंग की याद में ही ये मनाया जाया करेगा। आगे है, चंद्रमा ने जिस स्थान पर चंद्रयान 2 ने अपने पदचिन्ह छोड़े थे, चंद्रयान 2 पर जो लास्ट टाइम पे सफल नहीं हो पाया था, उस स्थल का किस नाम से जाना जाएगा? तो उस स्थल को क्या नाम दिया गया है? उसे दिया गया है तिरंगा पॉइंट। तिरंगा पॉइंट के नाम से जाना जाएगा, जहां पर चंद्रयान 2 के पद चिन्ह रह गए थे। चंद्रयान 2 के बारे में देखो, जानते हैं। तो ये लॉन्च किया गया था 22 जुलाई 2019 को, और इसे लॉन्च किया गया था GSLV Mark 3 से। और इसके लैंडर का नाम विक्रम और रोवर का नाम प्रज्ञान था। और ये अभी भी जो चंद्रयान 3 हुआ है उसी में भी विक्रम लैंडर था और ये प्रज्ञान ही रोवर था। ये दोनों क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत पूछा जाता है, एग्जाम में पूछा भी जाएगा। चंद्रयान पर चंद्रमा पर चंद्रयान 3 के लैंडिंग स्थल को किस नाम से जाना जाएगा? जहां पर चंद्रयान 3 ने लैंड किया है, उस पॉइंट को हम शिव शक्ति पॉइंट के नाम से जानेंगे। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे है, किस स्पेस एजेंसी ने अपने मून मिशन के लिए अंतरिक्ष यान मून स्नाइपर मून स्नाइपर का H2A रॉकेट से लॉन्च किया है? तो वो कहाँ की है? यह है जैक्सा, जापान की स्पेस एजेंसी, जिसने क्या गया है मून स्नाइपर विद H2A रॉकेट। और ये मून मिशन ही है, चंद्रयान मिशन ही है। मून मिशन स्नाइपर लैंडर के साथ H2A तनेगाशिमा स्पेस सेंटर से हुआ है। और मिशन चांद पर कब पहुंचेगा? 2024 में पहुंचेगा, इस साल। चंद्रयान 3 के प्रज्ञान रोवर ने दक्षिणी ध्रुव पर किन तत्वों की उपस्थिति का पता किया है? देखिए,
जो सॉफ्ट लैंडिंग 23 अगस्त को की गई, तो वहाँ पर क्या क्या मिला है? देखिए वहाँ मिला है क्रोमियम, टाइटेनियम, ऑक्सीजन, आयरन, एल्यूमिनियम, सल्फर, मैग्नीज और सिलिकॉन। ये सभी रोवर को, जो चंद्रयान का था, उसे प्रज्ञान रोवर को ये सभी चीज मिली है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। प्रज्ञान रोवर ने चंद्रमा की चट्टानों और मिट्टी में मौजूद रासायनिक तत्वों की पहचान करने में सक्षम लेजर एंड्यूस्ड, कहाँ गया है इंग्लिश में, प्रेजेंस एलिमेंट विद द लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोमीटर की मदद से इन तत्वों की पता लगाया है। तो लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोमीटर, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाना तो मुश्किल है पर पता होना चाहिए। ब्रह्मांड में एक्सरे प्रकाश का अध्ययन करने के लिए XRISM अंतरिक्ष मिशन को किस स्पेस एजेंसी द्वारा लॉन्च किया गया है? ब्रह्मांड में एक्सरे प्रकाश का अध्ययन करने के लिए, तो ये भी जापान JAXA के द्वारा लॉन्च किया गया है। चलो आगे चलते हैं। बृहस्पति ग्रह प्रणाली का अवलोकन करने के लिए किस स्पेस एजेंसी ने जूस मिशन को लॉन्च किया है? बृहस्पति के अवलोकन के लिए, तो ये किया है ESA ने, और ये यूरोप की स्पेस एजेंसी है। देखो जूस का फुल फॉर्म ये है जुपिटर आईसी मून्स एक्सप्लोरर। आगे चलते हैं। दुनिया के सबसे बड़े रॉकेट स्टारशिप स्पेसक्राफ्ट को किस स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया है? कौन कर सकता है? स्पेस एक्स द्वारा, इलोन मस्क भैया की। नासा ने स्टारशिप को वर्ष 2025 में चांद पर इंसान को ले जाने के लिए चुना है। स्टारशिप को 2025 में इंसान को लेके जाने के लिए चांद पर। और स्टारशिप रॉकेट जो है वो 164 फीट ऊंचा है, वो काफी ऊंचा है, जो चालक दल और कार्गो को ले जाने के लिए बनाया गया है। चालक दल भी जाएंगे उसमें और कार्गो भी जाएगा 2025 में। इसरो और नासा द्वारा बनाया गया निसार NISAR पृथ्वी अवलोकन उपग्रह को किस वर्ष लॉन्च किया जाएगा? इन विच ईयर विल बी निसार अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट बिल्ड बाय इसरो एंड नासा लॉन्च्ड? तो ये 2024 में इसी साल लॉन्च किया जाएगा। परीक्षा की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और निसार की फुल फॉर्म अगर हमसे पूछ ले तो निसार हो जाएगा नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। कहाँ से लॉन्च किया जाएगा? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। कहाँ है? श्रीहरिकोटा। और श्रीहरिकोटा कहाँ है? आंध्र प्रदेश। आगे चलते हैं। नासा के शोधकर्ताओं ने किस टेलीस्कोप की मदद से अंतरिक्ष में पहली बार LHS 475b नामक पृथ्वी जैसा ग्रह खोजा है? नासा के शोधकर्ताओं ने खोजा है, ये नाम है इसका LHS 475b, और ये पृथ्वी के जैसा ग्रह है। ये खोजा गया है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप द्वारा। टेलीस्कोप का नाम बताना था, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है काफी। और नासा ने खोजा 400 प्रकाश वर्ष दूर पृथ्वी जैसा ग्रह। इसकी दूरी तो बहुत दूर है, सॉरी मैंने 400 बोला था, ये 100 प्रकाश वर्ष है। 100 प्रकाश वर्ष मतलब एक वर्ष में जितनी प्रकाश दूरी चल सकता है, ऐसे 100 गुने जब दूरी तय करने में प्रकाश को समय लगेगा उतनी दूर है। तो वहां पहुंचना बड़ा मुश्किल है। यह पृथ्वी की ही तरह एक चट्टानी ग्रह है जो धरती से 41 प्रकाश वर्ष दूर ऑक्टन्स तारामंडल में है। पर कभी अगर संभव हो पाया वहां पे जा पाना, तो ये मानव के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं। 2025 में दुनिया का पहला वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्टेशन हेवन 1 किस एरोस्पेस कंपनी द्वारा लॉन्च किया जाएगा? 2025 का है और पहला वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्टेशन है ये हेवन 1। तो हेवन 1 ये स्पेस एक्स और जो अमेरिका की वास्ट स्पेस एजेंसी है, इन दोनों के मेल से दोनों मिलकर ये भेजेंगे। क्या था ये? पहला वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्टेशन है, हेवन 1 इसका नाम है। आगे चलते हैं। यह मिशन स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट की मदद से मिशन को लॉन्च किया जाएगा और 30 दिनों के मिशन के दौरान 4 अंतरिक्ष यात्री हेवन 1 स्टेशन में रहेंगे, 4। आगे चलते हैं 30 दिनों के लिए।
दुनिया का पहला 3D मुद्रित रॉकेट टेरेन 1 किस एरो स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया है? तो 3D जो है ये रिलेटिविटी स्पेस के द्वारा लॉन्च किया गया है और ये अमेरिका की एरोस्पेस एजेंसी है। और इस टेस्ट फ्लाइट को गुड लक हैव फन नाम दिया गया। आगे चलते हैं। इसरो ने NVS-01 नामक नेविगेशन उपग्रह को किस यान की मदद से लॉन्च किया? तो NVS-01 ये लॉन्च किया गया GSLV F-12 और ये क्या है? नेविगेशन उपग्रह को इसरो ने नेविगेशन उपग्रह को लॉन्च किया है। किससे लॉन्च किया है ये बताना था। GSLV F-12 और ये भी श्रीहरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया। आगे चलते हैं। किस निजी स्पेस एजेंसी ने अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए अपना एक्जिम मिशन AX-2 लॉन्च किया? तो ये एक्जिम द्वारा ही लॉन्च किया गया है। आगे चलते हैं। किस देश ने फैंजियन 3 मौसम उपग्रह को अंतरिक्ष में लॉन्च किया? तो ये चाइना का है मौसम उपग्रह है। आगे चलते हैं। स्पेस एजेंसी ने लूसी मिशन ने किस एजेंसी के लूसी मिशन ने जुपिटर ट्रोजन उल्काओं की तस्वीरों को कैप्चर किया है? तो लूसी मिशन किसका है? ये नासा का है। लूसी मिशन अमेरिका का और इसने क्या किया है? जुपिटर की ट्रोजन मेट्रोइड्स जो होती है उनकी ये यहाँ पर देख सकते हैं हम जो जुपिटर की ट्रोजन उल्काएं हैं उनकी तस्वीरें ली गई हैं। कौन सी है ये? शायद ये है क्या? आगे चलते हैं। नासा ने इस मिशन को अक्टूबर 2021 में एटलस V401 रॉकेट से लॉन्च किया था और इस मिशन के जरिए नासा के वैज्ञानिक बृहस्पति ग्रह में ट्रोजन जो एस्टेरॉइड्स की पड़ताल कर रहे हैं। ट्रोजन एस्टेरॉइड्स आगे है। धरती पर मौजूद पानी का सर्वेक्षण करने के लिए किस स्पेस एजेंसी द्वारा SWOT नामक एक उपग्रह मिशन लॉन्च किया गया? धरती पर ही मौजूद पानी का सर्वेक्षण किया जाएगा। ये नासा की द्वारा लॉन्च किया गया है। नासा द्वारा यह मिशन SpaceX के फाल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा। तो ये क्वेश्चन देखिए ये पूछा जा सकता है फाल्कन 9 रॉकेट किसका है? ये बहुत बार इससे लॉन्च किए जा रहे हैं। और SWOT की फुल फॉर्म सरफेस वाटर एंड ओशियन टोपोग्राफी हो जाएगा। आगे है। इसरो ने अपने दूसरे वाणिज्यिक मिशन वन वेब इंडिया 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है के तहत 36 उपग्रह को किस रॉकेट से लॉन्च किया है? तो किस रॉकेट द्वारा लॉन्च किया है ये बताना है। तो ये रॉकेट का नाम है LVM-3 और LVM का फुल फॉर्म हमने पहले देखी थी लॉन्च व्हीकल मार्क 3 और यह रॉकेट सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से लॉन्च किया जाएगा। इसरो ने पहले किस सेवा से हटाए जा चुके पुराने उपग्रह को नियंत्रित करने से धरती पर गिरा दिया है? क्या हो गया है? हटा दिया गया है इसे। तो ये क्या है? यह है मेगाट्रोपिक्स 1 पुराना उपग्रह हो गया था है ना। मेगाट्रोपिक्स के बारे में जाने तो देखो यह इसरो और फ्रांसीसी अंतरिक्ष एजेंसी CNES का संयुक्त उपग्रह उद्यम है। इसरो और फ्रांसीसी अंतरिक्ष एजेंसी का और इसे 12 अक्टूबर 2011 को लॉन्च किया गया था और इसका उद्देश्य उष्णकटिबंधीय मौसम और जलवायु का अध्ययन करना था। आगे चलते हैं। अंतरिक्ष से वायु प्रदूषण की स्थिति पर नजर रखने के लिए टेम्पो नामक उपकरण को किस स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया? तो टेम्पो नामक जो उपकरण था ये नासा अमेरिका के द्वारा लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रारंभ मिशन के लिए भारत का पहला प्राइवेट रॉकेट है ये प्रारंभ मिशन और विक्रम-S कहाँ से लॉन्च किया जाएगा? ये प्राइवेट रॉकेट विक्रम-S है और ये प्रारंभ मिशन के अंतर्गत है। कहाँ से लॉन्च किया जाएगा ये बताना है। ये लॉन्च सतीश धवन स्पेस से ही किया जाएगा श्रीहरिकोटा से। विक्रम-S रॉकेट का निर्माण स्काई रूट एरोस्पेस तेलंगाना बेस स्पेस एजेंसी है ये।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्पेस एजेंसी ने सूर्य की सतह पर काले धब्बे, कोरोनल होल नाम दिया है काले धब्बों को, वाली एक तस्वीर खींची है जो आंखों और मुस्कान जैसी दिखती है। ये यहाँ पर फोटो देख सकते हैं, ये आंखें भी दिख रही है और मुस्कान जैसा लग रहा है। कोरोनल होल, तो ये क्या बताना है हमने, किस स्पेस एजेंसी के द्वारा, ये नासा के, नासा की एजेंसी है, नासा एजेंसी, सॉरी अमेरिका की। नेक्स्ट है, भारत के पहले मानवयुक्त समुद्रयान मिशन के लिए किस पनडुब्बी को विकसित किया गया है। देखिए, मानवयुक्त समुद्रयान मिशन के लिए किस पनडुब्बी को विकसित किया गया है, ये पनडुब्बी का नाम है मत्स्या 6000। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। आगे चलते हैं, देखिए इसके बारे में जानते हैं मत्स्य के। यह राष्ट्रीय महासागरीय प्रौद्योगिकी संस्थान क्या नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी NIOT चेन्नई द्वारा विकसित है। और समुद्रयान मिशन, इस मिशन के तहत क्या होगा, एक मानवयुक्त पनडुब्बी 3 लोगों को समुद्र के भीतर 6 किलोमीटर की गहराई तक भेजा जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी बहुत ही। आगे चलते हैं, इसरो के किस मिशन के ऑर्बिटर में लगे एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, क्लास है उसका नाम, क्लास, द एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर क्लास, पहली बार चंद्रमा की सतह पर प्रचुर मात्रा में सोडियम का पता लगाया है। तो ये चंद्रयान 2 के द्वारा पता लगाया गया था। नासा ने किस अंतरिक्ष यान की सहायता से दुनिया में पहली बार एक क्षुद्र ग्रह एस्टेरॉयड की सफलतापूर्वक टक्कर मारी है, नासा ने। तो ये है हमारा डार्ट अंतरिक्ष यान द्वारा। आगे चलते हैं, डार्ट है डबल एस्टेरॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट। और स्पेसक्राफ्ट जिस एस्टेरॉयड से टकराया है उसका नाम डिमोरफोस था, ये पूछ सकता है। उस एस्टेरॉयड का क्या नाम था, डिमोरफोस। सूर्य के रहस्य को जानने के लिए किस देश ने पहले अंतरिक्ष आधारित सौर दूरबीन कुआफू, तो कुआफू चीन का है, लॉन्च किया है सूर्य के रहस्य को जानने के लिए। नेक्स्ट है, अगस्त 23 में खगोलविदों ने एक दुर्लभ खगोलीय घटना की आश्चर्यजनक खोज की है। इस योजना को किस नाम से जाना गया है, तो इसे आइंस्टाइन क्रॉस के नाम से जाना गया है। इस और ये आइंस्टाइन क्रॉस जो है Q2237 प्लस इतने के नाम से भी जाना जाएगा, 0305 के। एक आकर्षक खगोलीय घटना है और इसकी खोज जो है, आइंस्टाइन क्रॉस की खोज 1985 में डेनिस बॉल्स के नेतृत्व में खगोलविदों की एक टीम ने की थी। आगे चलते हैं, इसरो द्वारा किस देश के टेलेओस 2 उपग्रह को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया है, सॉरी, तो ये सिंगापुर का उपग्रह था, उसे यहाँ से लॉन्च किया गया है। चलिए, इस उपग्रह को PSLV C55 रॉकेट द्वारा लॉन्च किया है। इस क्लास में चलिए इतना ही। अगर आपको इस क्लास से वैल्यू मिले तो एक थम्स अप दे देना। आपके साथ कोई तैयारी कर रहा हो तो शेयर जरूर कर देना। बाकी हमारे साथ जुड़कर तैयारी करने के लिए, ऐसी ही वीडियो और देखने के लिए सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।